नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। आज हम आ चुके हैं एक बकरी फार्म पे जो लगभग 3-4 साल से कर रहे हैं बकरी फार्म। वो लगभग ब्लैक बंगाल से बकरी पालन करते हैं। लगभग देखिएगा तो इनके पास लगभग 50 से 60 बकरी है और सेल भी यहाँ से बकरी किए हैं। ये मतलब ब्लैक बंगाल पे ही काम करते हैं। वो बर्बरी का ब्रीडर रखे हुए हैं, उससे क्रॉस करा के अच्छा क्वालिटी का आप देख सकते हैं कि अब इनके पास पट्ठी आई है। अच्छा क्वालिटी का ही सब है। और देखिए आइए इनसे मिलते हैं कि बकरी पालन ये कैसे करते हैं। चरी पे भी रखते हैं, स्टॉल फीड पे रखते हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि इतना मतलब अच्छा से बकरी पालन कैसे करते हैं, कैसे इनको बेनिफिट हुआ था और कुछ तरीका जानेंगे बकरी पालन के बारे में। आइए इनसे मिलते हैं। इनका नाम शत्रुघ्न है और एड्रेस इन्हीं से जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार चंदन जी। जी, अपना छोटा सा परिचय हमारे किसान साथी को आप दे दीजिए सर। जी, फार्म का नाम हुआ बाबा गोट फार्म जी, गांव ढेमहा है जी, कांटी थाना, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार में पड़ता है फार्म। शत्रुघ्न जी, आप कितना दिन से बकरी पालन कर रहे हैं? लमसम 3 साल हो गया, 3 साल पारे कर रहा है अभी। 3 साल हो गया जी। मतलब 3 साल प्लस से आप बकरी पालन कर रहे हैं। आपके पास अभी कितना के संख्या में बकरी है? अभी लमसम 50-60 के संख्या में है। 50-60 के संख्या में बकरी है जी। आप कौन सा नस्ल पे काम किए थे शुरू में जब स्टार्ट किए थे? जी, शुरू से ही हम रखे हुए हैं। बर्बरी का ब्रीडर है, 2-3 गो सेल हुआ है जी। और बर्बरी ब्लैक बंगाल के बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। बर्बरी ब्लैक बंगाल से मतलब काम कर रहे हैं जी 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 जी। अब 3 साल से बता रहे, 3 साल में कुछ बकरी पालन से इनकम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, इनकम तो बहुत होता है इसमें। ब्लैक बंगाल और बर्बरी का क्रॉस बच्चा भी बढ़िया आता है, इनकम भी बढ़िया है। ब्लैक बंगाल के बच्चा देने की क्षमता बहुत ही बढ़िया है जी जी जी। अच्छा, आपके पास देखिए तो ये सब मतलब अच्छा ये सब क्वालिटी का है। ब्लैक बंगाल और बर्बरी का क्रॉस है बच्चा। ब्लैक बंगाल मदर गोट और बर्बरी ब्रीडर है जी। उसी का क्रॉस का मतलब बच्चा सेम बर्बरी जैसा आया है जी जी। ये भी उसी का है, ये भी मतलब उसी का है कि जी जी। यहाँ भी है जी, उधर भी है, उधर 4-5 गो है। इधर देखिए आ रहा है। कितना पाठी की संख्या है अभी? लमसम मेरे पास पाठी होगा 20 गो से ऊपर है। 20 पाठी रखे हुए जी जी एकदम तैयार पाठी। कितने दिन का है ये सब? ये सब अभी 6 महीना 7 महीना का है। 6 महीना 7 महीना का है। माने कोई 4 महीना का है, कोई 3 महीना का है। ये अभी 2 महीना का है, ऐसा भी है, ऐसा नहीं है। हमेशा होते रहता है। और सेल यहाँ से करते जी, सेल करते रहते हैं, आदमी आते रहते हैं जी। शत्रुघ्न जी, मतलब आप एक ब्रीडर ये रखे हैं, बर्बरी का ब्रीडर जी जी जी। शुरू से आप रखे हुए हैं? नहीं, ये दूसरा आया है। ये दूसरा आया है जी, दूसरा की तीसरा है शायद। तीसरे एक मतलब 2 सेल कर दिए बर्बरी का ब्रीडर, फिर बर्बरी ही लाए थे। इसका बच्चा बहुत मस्ती अच्छा आता है। अच्छा आता है। और एक देख रहे हैं कि वो बड़ा वाला भी जी, ये तोता पर अभी लाए हैं। तोता पर ही लाए थे जी। कितने दिन पहले लाए हैं फार्म पे? ये अभी लमसम हो गया 5 महीना हुआ है लाए हुए। इसका तो अभी बच्चा नहीं आया होगा? इससे क्रॉस हुआ है बच्चा, क्रॉस हुआ है, लेकिन अभी बच्चा तो नहीं आया जी। ये बहुत हेवी है। हेवी है जी, हेवी लग रहा है और अच्छा भी है। इसका फ्रेम भी बहुत अच्छा है, फ्रेम भी, गोर का भी, इसका सब चीज साइज बढ़िया है। साइज भी बढ़िया है जी। ये देखिए बर्बरी का ही है, ये बर्बरी का ही क्रॉस जी। देखिए क्रॉस पाठी ही है, क्रॉस हो गया है। देखिए कितना अच्छा है। ये है आपको सिरोही का है। सिरोही का है? सिरोही का ब्लैक बंगाल के क्रॉस है। मतलब पहले आप ब्रीडर रखे हुए थे सिरोही का, उसी का क्रॉस है जी। आइए भी देखिए, ब्लैक बंगाल में फर्स्ट अथी है, पाठी ही है। ये पाठी भी है? पाठी है, ब्लैक बंगाल और अथी का है, अथी सिरोही का क्रॉस है। ब्लैक बंगाल सिरोही का क्रॉस है पाठी जी। अभी प्रेग्नेंट नहीं है? नहीं, अभी नहीं हुआ है, क्रॉस नहीं हुआ है, ऐसा अभी क्रॉस नहीं है जी जी जी। आइए तो आपसे मतलब इधर भी बात करते हैं। ये सब जब ब्लैक बंगाल का आप बकरी रखे हुए, इतना हेल्दी कैसे आप क्या खिलाते हैं सब बकरी को? इस सबको चराई पर भी रखते हैं कभी कभी जी। और नहीं तो देखिए चोकर और भूसा खाती है। चोकर भूसा खिलाते हैं जी जी। चोकर और मतलब कौन सी का भूसा देते हैं आप? भूसा गेहूं का भूसा जी जी जी। और दाना में चोकर ही देते हैं? चोकर ही देते हैं, चोकर और नमक, चोकर और नमक देते हैं, सेला नमक और चोकर मिलाकर देते हैं जी। आपके फार्म पे आए तो अलग ही नजारा लग रहा है कि बकरी सब बहुत हेल्दी है। पट्टी भी है तो मतलब पूरा हेल्दी है। पिछले वाला भी था तो सेल हो गया, पिछले वाला सेल हो गया जी जी। अभी भी बहुत आते हैं। ताकि ये वाला बकरी कौन नस्ल का लग रहा है? ब्लैक बंगाल नहीं है। ब्लैक बंगाल नहीं है? नहीं, ये सिरोही का क्रॉस है, ब्लैक बंगाल का बच्चा है। वो सिरोही का क्रॉस है, अथी धरा है, क्रॉस हो गया है दूसरी बार क्रॉस हुआ जी। इसके बच्चा कौन आया था? तो बिक गया, वो बिक गया जी। एक है, ये है, इसी का बच्चा ही है जी जी। एगो है, एगो बेच दिए। एगो बेच दिए। ये पाठी था, इसको रख लिए हैं, और जो अथी था, खसी था, उसको बेच दिए। जी शत्रुघ्न जी, आपके फार्म पे आए तो देखे हैं कि आप नॉर्मल सेट बनवाए हुए हैं साहब जी।
क्या इसमें कितना खर्चा लगा था सेट बनवाने में? वही शायद इसमें ज्यादा नहीं, 1 लाख के करीब में शुरू में हम लगाए थे, 1.5 लाख रुपया लगाए थे। शुरू में आप लगाए थे? उसके बाद हम पैसा इसमें अपना नहीं इन्वेस्ट करते हैं, इसी से कमाते हैं और इसी में कभी कभी कोई कोई बकरी चाहे कोई ब्रीडर हो गया चेंज कर दिए, ले आया, फिर उससे क्रॉस रखे, फिर 2-3 महीना 4 महीना 6 महीना रखते हैं, उसके बाद बेच देते हैं, उसके बाद बेच देते सेल कर देते हैं। जी अभी आपके पास मतलब बच्चा उच्चा भी आया है कि नहीं आया है? सब आने वाला है, अगला महीना में आने वाला है। सब बकरी प्रेग्नेंट है, सब बकरी प्रेग्नेंट है? जी जी। ये सभी आपका मतलब ये वाला कौन सा नस्ल का? ये सिरोही का है। सिरोही का है? जी जी जी। यही देखिए, ये है ब्लैक बंगाल, इसका थान देखिए, अभी अगला महीना देखिए इसको थान आ गया। दोस्तों, आटा चक्की का बिजनेस चलाना इतना भी आसान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी टेंशन है महंगा डीजल और बढ़ती हुई बिजली का बिल। कई व्यापारी रोजाना सिर्फ डीजल और बिजली पर 1000-2000 खर्च कर देते हैं। सोचिए, महीने के 30 से 40 हजार खर्चे में चले जाते हैं और मुनाफा आधा रह जाता है। यह समस्या 1-2 नहीं बल्कि पूरे देश के हजारों व्यापारियों की है। लेकिन अब समय है बदलाव का। वो लेकर आया है आन्या ग्रीन एनर्जी। पेश है सोलर आटा चक्की सिस्टम। अब डीजल का खर्चा बचाओ और बिजली का बिल 0। 25 साल तक सोलर पावर का भरोसा, यानी एक बार निवेश सालों तक मुनाफा। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। अगले महीना में बच्चा देगा, अगला महीना बच्चा देगी। देखिए देख में ध्यान नहीं है, मतलब उतना ही माने बच्चे में क्रॉस हो गया। सर ये मतलब ये फर्स्ट बार क्या बना है मतलब ये सब जुगाड़ी टाइप का खाना खाने के लिए सब जी, ड्राम लाए हुए थे, इसी को काट दिए और बीचे बीचे काट कर और आधा तक कर दिए हैं जी, और इसको मतलब फीडर ट्रे बना दिए हैं। जी जी जी। ये सस्ता में आप काम चला रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा है। शेड भी है तो सस्ता में ही काम चला रहे हैं जी। सस्ता में बकरी फार्म में जो है सेट पे सर इन्वेस्ट नहीं ना करना चाहिए ज्यादा। सेट में थोड़ी पैसा देगा, दिखाने से क्या फायदा है। ऐसे ही हमको कमाई हो जाता है, इसी में सब एडजस्ट हो जाता है, इसी में एडजस्ट हो जाता है। हाँ, और दूसरा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि इसमें एडजस्ट हो जाता है। और ज्यादा पैसा फंसाएंगे जब मतलब कुछ 2-1 साल के बाद बढ़िया सेट बनवाएंगे, जब 2-4-10 लाख रुपया इसे कमा लेंगे तभी तो बनवाएंगे। जी शत्रुघ्न जी, आप 3 साल से बकरी पालन कर रहे हैं जी। अभी तक ले मतलब आप एक बकरी पालन से कितना कमाई मतलब हो गया होगा? देखिए सर जी, पहले हम शुरू में लगाए थे 1.5 लाख रुपया, इसमें इन्वेस्ट किए थे, फार्म बनवाए हुए थे, मार्केटिंग बनवाए थे, बकरी उकरी किने हुए थे, 1.5 लाख रुपया लगाए थे। इससे हम 3 लाख के 3.5 लाख के करीब में मेरे पास पैसा आ चुका है, जो बचत है। आया था 5 लाख, मतलब फिर इसमें भी खर्चा हो रहा है। खर्चा होता है, चोकर खाता है, भूसा खाता है, इस समय तो लगता है 5 लाख रुपया अभी तक आया है। इसमें से हमको 3 लाख रुपया बचा। अब महीना के हम ज्यादा भी खर्चा भी नहीं करते हैं। 1.5-2 बोरा चोकर खाता है महीना भर में, इतना बकरी, इससे ज्यादा नहीं, बाकी इससे ज्यादा नहीं खिलाते। उसके बाद में हाँक देते हैं, इधर चरी पे भी मतलब आप चरी पे भी रखते हैं? चरी एक टाइम खिलाते हैं, सुबह के सुबह खिलाते हैं, फिर शाम को अपना चरी पे 2 घंटा चरता है। 2 घंटा 1-1.5 घंटा में तो पूरा चर उड़ के आ जाता है, मस्ती में अपने आ जाता है, इसको लाना की भी जरूरी नहीं है। और इसमें वही मान के चलिए 2 लाख रुपया हमको खर्चा अभी तक हुआ है, अभी तक हो गया, खाली खिलाने में हो जाता है। 3 लाख रुपया हमको बचा और 1.5 लाख रुपया फंसा है। अभी भी मेरे पास 3-4 लाख की बकरी है। अभी भी आपके पास 3-4 लाख की बकरी है? इसका बकरी ऐसा बिजनेस जो है ना, एक बार इसमें पूंजी फंसाइए, लाइफ टाइप कमाइए। लाइफ टाइप ऐसा तो आप कह रहे हैं कि लाइफ टाइप कमाइए। हम देखते हैं कि बहुत सारा फार्म बिहार में चालू हुआ, बंद हुआ जी। इसके कारण क्या देखिए हो सकता है? आप 3-4 साल से कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपके पास अच्छा खासा बकरी, आप सेल भी किए यहाँ से, कोई स्टार्ट करता है बंद कर देता है, इसका कारण क्या है? कारण क्या है, देखिए उसको मैंने जैसे इसको जो है ना रख रखाव का ठीक से ध्यान नहीं रखेगा, आप दूसरे के ऊपर छोड़ देगा। बकरी ऐसा चीज है ना, इसको आप अगर फार्म कर रहे हैं तो दिल से कीजिए, दिल से कोई भी काम कीजिए, दिल। इससे भी नुकसान होता है, ऐसा नहीं है, नहीं नुकसान तो होता है। अब 10 गो बच्चा 20 गो आता है, उसमें से 2-4 गो एकदम एक्सपायर हो जाना ही होना जाना, उसमें कोई फार्मर नहीं कहेगा कि नहीं होता ही होता है। और जो बचेगा वो आपको बच जाएगा तो पैसा आपको आएगा ही आएगा। अब ब्लैक बंगाल एगो है कि आपको साल में 2 बार बच्चा देगा, 4 गो कहीं 6 गो दे सकता है, ठीक है। पहला बार रहेगा तो मान गया कि 1 गो देगा, दूसरा बार में 2 गो देगा, ठीक है। उसके बाद में वो 6 गो दे देगा, मान गया 1 साल में 2 बार बच्चा दिया, 4 गो भी आया, एगो अगर मरियो गया तो ये 3 गो बच्चा, 1 गो बच्चा उसको खिला दीजिए। कितना खाता है एगो बकरी? ब्लैक बंगाल बहुत कम खाता है। उसके बाद में इसका बच्चा भी देता है बढ़िया, उसके बाद इसको सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ब्लैक बंगाल बर्बरी से क्रॉस करा के बच्चा बढ़िया आता है, बच्चा अच्छा आता है। आपके फार्म पे तो बर्बरी का तो इतना अच्छा क्वालिटी है जी, बर्बरी और ब्लैक बंगाल जी। इसमें है कि आप फार्म बंद करने के प्रॉब्लम में होता है कि
उसको समझे में नहीं आता है। समझिए हड़बड़ा के मतलब साल भर एक बार में मरे, 2-3 को मरा, अब मर गया, अब नहीं होगा, इसको बेचो बेचो बेचो, बेच के हटा देगा। ये नहीं समझेगा कि कोई भी ऐसा धंधा नहीं है जिसमें नुकसान नहीं। नुकसान तो सब धंधा में है। अगर आप साड़ी के भी एगो कपड़ा की दुकान करते हैं तो आप 6 महीना तो आपको जमते जमते सालों लग जाता है। साल लग जाता है जमते, तो खाना पड़ता है अपना घर से। जी जी, उसके बाद इनकम आना स्टार्ट, इनकम आना होगा, वो भी होगा तब तब। ये जो है से ये जो बकरी वाला धंधा है, जो ये आपको साल में कुछ न कुछ दिए के जाएगा, कुछ न कुछ दे के जाएगा। एक बार पूंजी फंसाइए या जीवन भर लाइफ टाइम कमाइए, मगर इसमें धैर्य रखिएगा तब। धैर्य रखिएगा तब, मतलब इसमें समय चाहिए कमाने के लिए। बकरी पालन में लगभग आपको 2 साल के बाद ही इनकम होगा। इससे 2 साल के तो नहीं बाद होगा इनकम, तो आप जब चाहिएगा तब होगा। नहीं तो मतलब अगर 1 साल के बाद आप जब चाहिएगा तब, 1 साल के बाद आपके पास बच्चा आएगा तो उसको फार्म पे अगर 5 बकरी से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 बकरी से स्टार्ट करके फिर उससे बच्चा आएगा तो उसको फार्म पे आप संख्या न बढ़ाइएगा, ऐसा थोड़ी कि सेल की नहीं। अब आपके ऊपर है ना, वो तो आपके ऊपर है। मतलब वही 2 साल के बाद आपके फार्म पे इनकम आना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक कि आपको 2 साल रोक दीजिएगा तो आपको अपने सोचिएगा कि अब हमको लग रहा है कि बकरी पालन हो रहा है। हम भी चालू किए थे तो 10 गो से किए थे, 10 गो से देखिए अभी लमसम 5 लाख के बिका है। 5 लाख के बिका अभी मेरे पास 3-4 लाख की बकरी है। जी सत्यनारायण जी, मतलब ये हमारे किसान साथी को बता दीजिए जी कि लगभग कोई नया किसान बकरी पालन करना चाह रहा है जी जी, तो कितना बकरी से स्टार्ट करे और कैसे करे, क्या सावधानी बरतना पड़े कि वो मतलब आगे चल के आपके जैसा सक्सेसफुल बकरी पालन मतलब बन सके। देखिए सर, होता क्या है कि बकरी पालन में आपको सबसे पहला बात है कि इसमें ध्यान बहुत ज्यादा इसमें रखना पड़ता है। कोई भी नस्ल हो, ब्लैक बंगाल हो, सिरोही हो, अजमेरी हो, कोई भी हो, मगर देहात मतलब अपना बिहार के लिए ब्लैक बंगाल नस्ल बहुत ही अच्छा, बहुत मतलब मीट के लिए भी जा सकता है। उसके बाद में आपको फार्म वाला भी ले जाएगा, इसमें आप चाहिएगा तब। ऐसा नहीं है कि आप पोस लिए, अगर मतलब कटिंग वाला आ रहा है वो दे देगा 1000 तक दे दिए, नहीं ऐसा नहीं है। हमको भी शुरू में हमको पता नहीं था तो बहुत बेच दिए हम भी, बहुत कम दाम में, कम दाम में। हाँ, अब जब पता हो गया है तो छोटा बच्चा भी कहता है 8000-7000 में, 8,000-7,000। तो क्या फायदा है। दूसरी बात है कि आप 10 बकरी से चालू कीजिए। अगर 10 बकरी से चालू करते हैं फार्म, एक बार पूंजी फंसाइए तो आपको लाइफ टाइम कमाइएगा। आपको धीरज रखिएगा तब। धीरज नहीं रखते हैं, अगर सोचिएगा कि आज लाए कल कमाने लगे तो कभी नहीं होगा। क्योंकि 5 महीना के बाद बच्चा देगा। 5 महीने के बाद 5 महीना आपको रखना होगा। 5 महीने के बाद बच्चा देगा, 5 महीने बाद उसको रखना पड़ेगा। लगभग साल 1.5 साल के बाद ही बकरी पालन से इनकम आना, 2 साल लमसम हो जाएगा। बढ़िया से इनकम आने में 2 साल लगता है। और उसके पहले ही फार्मर हड़बड़ा जाता है, मतलब घबरा जाता है। आवेश में लोग चालू कर देता है, आवेश में चालू कर देगा, उसके पास पैसा रहेगा नहीं। अब बकरी फार्म बनवाना है, 2 लाख के फार्म बनवा लिए। अब बकरी के खियाने के लिए 10,000 रुपया नहीं है तो फार्म कैसे चलेगा? फार्म कैसे चलेगा? बंद हो जाएगा। फार्म मेरा सर बना हुआ है कम दाम के, मैंने बढ़िया ही बनी, अच्छा है सर। मतलब छोटा फार्म है, 50-60 को बकरी रह जाता है। दूसरी बात है कि अभी इसको हम नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि 10 लाख रुपए इससे 10-12 लाख कमाएंगे तब जाके दूसरे जगह फार्म बनवाएंगे। तब जाके बढ़िया मान के बड़बड़ी कहीं रखेंगे, ब्लैक बंगाल ही, दूसरा नस्ल नहीं लगे। एगो तोता पर खाली ब्रीडर चेंज करेंगे, ब्रीडर चेंज करना है, बाकी कौन सा ब्रीडर चेंज करना है? अभी ये भी ब्लैक, ये भी अब हो गया, इसका भी बच्चा आ गया, इसको भी सेल कर रहे हैं। इसको सेल कर रहे हैं जी। मतलब कितने दिन का है ब्रीडर? आप अभी 6 दांत का है। 6 दांत का है जी। मतलब इसको क्या बेचने का दाम क्या लगा है? इसको देखिए सर, इसको हम 18,000 में लाए हैं। 18,000 में अभी इसको 5-6 महीना हो गया है। इसी का बच्चा ही आया हुआ है। इसी का बच्चा आया हुआ है, इतना क्वालिटी में बच्चा है जी। और इसका बच्चा और है, देखिए इसका बच्चा बहुत अच्छा। ये भी बच्चा है, इसका बच्चा आया है अभी ब्लैक बंगाल बड़बड़ी का, इसी का बच्चा है। इसका माँ ये है, ये हम जी। देखिए बच्चा में कितना बड़बड़ी है जी। अब पट्टी है आपके फार्म पे, लगभग देखने की 22-23 पट्टी है जी। अच्छा क्वालिटी का पट्टी है मेरे पास। देखिए ये भी है, ये भी इसी का बच्चा आया हुआ है, ब्लैक बंगाल है और इसी का बड़बड़ी का क्रॉस इसी का। जी। आइए सत्यनारायण जी, देखते हैं आपका भीतर का सेट, देखते हैं कि मतलब आप कैसे मैन्युफैक्चर मतलब बनाए हुए इसको जी। क्या इसमें चौकी क्यों लगाए हुए सब सत्यनारायण जी? जी, इसमें बैठाने के लिए, सब चौकी पर नहीं बैठता है। चौकी पे बैठा, नीचे मतलब फार्म में नमी नहीं आता है। और दूसरी बात है कि मैंगनी करता है, अपना साफ सुथरा करने में अच्छा रहता है। दूसरी बात है कि सबके अथी नमी से एकदम बचा के रखता है, नमी बचा के रखता है। अच्छा, ये वाला आप क्या बनवाए हुए हैं? इसमें बच्चा रखने के लिए बनवाया, बच्चा रखने के लिए गेज बनवाया जी 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 जी। अब क्वालिटी का बच्चा, कितना खर्चा लग गया था इसमें बनवाने? जी वही 8,000 के करीब में 9,000 के लगा था। 8-9 हज़ार, मगर ये बहुत ही सेफ्टी चीज है, बहुत सेफ्टी में। इसमें कितना बच्चा मतलब आ जाता है? इसमें देखिए सर 10 गो बच्चा रहता है।
इसमें 10 बच्चा आराम से आराम से आता है। जी। और दूसरी बात है कि इससे ये बनवाना ही चाहिए, ये बनवाना जमीन में बच्चा को तो 2 महीना तक नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। इसीलिए आपका मतलब बच्चा इतना यही कमजोरी होता है। जो फार्मर बंद कर देते हैं, उसको बच्चा के रख दिए, छोड़ दिया, मिट्टी खा लिया, मिट्टी खा लिया, अब मिट्टी खा लिया तो बहुत 100 में से 10 को बचता है, जी जी, उसको 90 को जाना ही है। इसलिए कि बच्चा को कभी भी अगर आ रहा है आपको पास तो उसको सेफ्टी से रखिए। बच्चे तो मेन पूंजी है इसका, बच्चा तो मेन पूंजी है, मेन पूंजी है, बकरी तो है ही है, मगर बच्चा मेरे पास जो आए हुए थे चंदन जी, अब दूसरा तीसरा वीडियो बन रहा है, तो मेरे पास तो इतना बकरी की संख्या था और अभी भी है। और दूसरी बात है, इतना ही बकरी हम कितना जगह सेल भी कर दिए, कितना जगह सेल भी का, फिर मतलब इतना ही हो जाता है। फिर हो जाता है 22-23 तैयार है, उसमें से 10 प्रेग्नेंट है, फिर 2-3 महीना बाद वो बच्चा देगी, 2-3 महीना बाद से अगला महीना में सब बच्चा दे देना है, अगला महीना में फिर दिसंबर तक सब बच्चा दे देगा। 1-1-2 बच्चा दे दी तो सीधा मतलब आपके फॉर्म पे फिर मतलब 20-25 पट्टी या 20-25 मेरे पास हो जाएगा 70-80 की संख्या में सर जी। मार्च तक आइएगा ना मेरे फार्म पर, तो आपको यहाँ खाली बकरियां नजर आएगा, खाली बकरियां नजर आएगा जी। सेल करते रहते हैं, नहीं तो मेरे पास देखिए मतलब यहाँ से पट्टी भी सेल, अगर कोई किसान को चाहिए, अच्छा क्वालिटी का आपका बकरी है, 1-2 चाहिए किसी को पालने के लिए, तो आप दे सकते हैं। हाँ सर जी, हम तो सेल करते ही हैं। दूसरी बात है कि किसान क्या काम करते हैं कि वो पैसा बचाने के चक्कर में बकरी के जो है सो आप पैसा बचाइएगा तो बकरी फार्म आपका कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। देहात से आप खरीदते हैं, अगर 1-2 कर करके हर एक जगह से 10 जगह से खरीदे, 10 रंग के वातावरण में आई, अब 10 गो में से 5 गो के अगर देखिए के तबियत खराब है, उसमें से अगर मान गया कि इसको नमूनिया, टाइफाइड चाहे कुछ हो गया है, ठीक है, PPR हो गया है, सर्दी करता है जो PPR वाला वो हो गया, तो 200 के पटा देगा। और 200 को पटाएगा तो 200 को में से 2-4 गो तो 5 गो ऐसे चलिए जाएगा। बिल्कुल सर, आपका बात कहना जायज है कि कहीं कहीं से फार्म मतलब गांव देहात में से बकरी लाने के बाद क्या जानना है उसके पास क्या बीमारी है नहीं है, आपकी फार्म पे नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, अब हमारे पास नुकसान एगो हमको भी गलती बहुत बड़का हो गया था। हम भी एक बार नहीं सोचे थे, एगो बकरी खरीद के लाए, उसको बीमारी हो गया, हमको पास बहुत नुकसान गया। हाँ, इसलिए हम अब कहीं से शुरू में, उसके बाद में हमको पता नहीं ना था, शुरू में तो कर रहे थे, हम भी जोश में आए कर दिए। अब हमको पता लगता है कि 10 रुपया अगर फार्म से देहात में लीजिएगा बढ़िया नस्ल के बकरी तो 5-7 हजार में मिलेगा, 5-7 हजार में मिलेगा, ब्लैक बंगाल बढ़िया। वो खिरगिरी तो आपको 2,000-3,000 मिल जाएगा, मगर वो बढ़िया बच्चा देने वाला और बढ़िया बकरी दूधगर, ब्लैक बंगाल में भी दूध बहुत बढ़िया होता है, मगर आप सही से रखिएगा तब, सही से रखिएगा तब। हाँ, और देहात से आप लाते हैं, अगर किसी फार्म से लेते हैं, ठीक है, 6,000 में दे रहा है, यहाँ 6,500 में 500 रुपया, 500 रुपया के आपको अंतराल में अगर दे रहा है, तो एक जगह के बकरी आप 5 गो लीजिए, 10 गो लीजिए, एक जगह से एक जगह से ले गए तो आपका फार्म कभी भी बंद नहीं होगा, बकरी मर नहीं सकता, क्योंकि फार्म में जो है सुइया दबा के रखता है, कोई भी रहे, हम रहे चाहे कोई भी फार्मर है, PPR FMD सबके सुइया। अच्छा, मतलब आप ये सबको टीका लगवाए हुए हैं कैसे? सबको टीका लगा हुआ है। कितना दिन पहले लगाए थे? ये सबको लमसम हो गया, वही मान के चलिए 2-3 महीना पहले लगवाए, 2-3 महीना पहले सबको लगा दिया। फिर लगेगा सबको मार्च में सब चीज खाली होगा। अच्छा, इस पे आपके फार्म पे अभी बीमारी नहीं आता है, कोई भयंकर बीमारी? नहीं सर जी, अभी तक मतलब टीका को करा के रखे हुए तो नहीं, तो आप नहीं जानते हैं वो होता क्या है। आप देखिए नया फार्मर खोलेगा और सोचेगा कितना सस्ता मिले, इतना सस्ता मिले जी, सस्ता के चक्कर में वो महंगा मिल जाता है। अगर 5,000 का बकरी 2-4,000 खरीद के लाते हैं और मर जाता है तो 4,000 रुपया आपका डूब गया, वो कहाँ से आएगा? इसीलिए फार्म बंद हो जाता है। दूसरी बात है कि फार्म लोग बना लेता है 2 लाख 4 लाख रुपया खर्चा करके, और वो बकरी जब खरीदने जाएगा तो ले आएगा कम क्वालिटी के बकरी जो बच्चा देने में सक्सेस नहीं है। गांव देहात में बकरी क्यों बेचता है? कोई जल्दी बकरी बेचता नहीं है, जल्दी नहीं बेचता है, या बूढ़ बकरी बेचेगा या नहीं तो एक्सपायर, मतलब वो बच्चा देने में कोई प्रॉब्लम है वो बेच देगा, और नहीं तो देखिए आप ही के घरे अच्छा रहेगा तो वो खुद रखेगा ना, खुद रखेगा, थोड़ी देगा। फार्म वाला जो है सो अच्छा, इसमें सब अच्छा रहता है, चुन के रखा हुआ रहता है। आप यहाँ से ले जाइएगा तो आप हमको कह सकते हैं भैया ये खराबी है, क्या खराबी है, आप देख के ले जाइए। हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं उनको हम कह देते हैं कि भाई आप आइए, बकरी आप अपने चूज कीजिए, हम नहीं बोलेंगे कि आप ये ले जाइए, ये ले जाने के लिए बोलेंगे तो आप कहिएगा कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम है, इसमें की बोल रहा है, प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोग कभी नहीं किसी को बोलते हैं कि आप ये ले जाइए, आपको जो पसंद है जो ले जाइए। हाँ, कल होके ये नहीं कहिएगा कि आपके फार्म, हमारे यहाँ से गया है 2-4 गो फार्म, अभी फिलहाल ही गया है आपको मोतिहारी ढाका में चंदन जी के पास, वहाँ गया है 10 गो बकरी, अभी एकदम सब बच्चा देने वाला है, सब प्रेग्नेंट ले गए थे,
सब प्रेग्नेंट ले गए थे। हाँ सब बच्चा अब देगा। जी, जी। उसके बाद देखिए वो ले गए हैं अभी, तो वो बोला है कि बहुत बढ़िया बकरी होगी। बढ़िया क्या, आप उसको रखिएगा अच्छा से तब लोग बढ़िया मिलेगा। हाँ अब ले गए हैं, नहीं खिलाइएगा, आप उसको जी, जी, जी। घुमाइएगा नहीं तो कैसे होगा। तो बोले ना ठीक है, उनके पास गया अभी सब ठीक ठाक। सब भी ठीक है। 4-5 जगह मेरे फार्म पर से 5 फार्म खुल गया अभी तक। जी, 5 को फार्म खुलवा चुके हैं। आई इतना है 1.5 लाख रुपया फंसा है। 1.5 लाख रुपए में मतलब माने जाता है अब सक्सेसफुल बकरी पालन बन चुके हैं। वो जो है ना सब जानते हैं क्या करेगा, देखेगा वो मेला में, सोनपुर मेला लगता है, वो इधर लगता है, वहाँ से जाएगा बकरी खरीद लेगा। जो घूमता नहीं है बकरी लेके, उससे खरीदता है 500-400 रुपये किलो। वो आएगा, वो आपके पास वहाँ से चल के आया, क्या बीमारी है, 20 गो बकरी 100 गो बकरी की संख्या में आया। अब बहुत फार्मर ले आया खरीद के, उसके पास बकरी बचा ही नहीं। तो मर ही जाएगा ना, कहाँ से लाता, कैसे लाता, क्या खिलाता था पहले, क्या नहीं खिलाता था, आप थोड़ी जान रहे हैं। हम नहीं वैक्सीन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, हम अभी तक उसमें से नहीं लाते हैं। अभी नहीं लाते हैं, कभी लेबो नहीं करेंगे, हम तो देखते हैं ना। आपके फोन पे इतना अच्छा क्वालिटी का आ रहा है। ये देखिए अभी ये सिरोही है, ब्लैक बंगाल के क्रॉस है। ब्लैक में बताइए, मतलब ब्लैक बंगाल के बच्चा है, सिरोही है। जी जी, इसको कोई नहीं कहेगा कि ब्लैक बंगाल है। जी जी। ये अब जब बच्चा, ये 4 महीना का बच्चा है, अभी 4 महीना का बच्चा है। जी जी जहाँ भी 4.5 महीना का है। और यही पाल खाएगा लमसम। एक पीस रखे हैं, आ गया है मेरे पास तो है, रखे इसको, अच्छा है कि नहीं। और दूसरी बात है, देखिए बड़बड़ी जो है ना, बड़बड़ी के दूध देने का कैपेसिटी बहुत, कैपेसिटी ज्यादा है, सब बकरी से बढ़िया है। ये आपको बच्चा के पिला के भी चाहिएगा तो दूध इससे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास अभी सब सेल हो गया है, बरबरी के बकरी जो था, पाठी भी आया हुआ 2-3 गो, सब सेल हो गया। अभी 10-20 गो पाठी है, जिसमें 10-15 गो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट तो है आपके पास, लगभग बच्चा देने वाली है, सब 1-2 महीना। अब बताइए, इसको कोई नहीं कहेगा कि ब्लैक बंगाल के बच्चा है। शाइनिंग देखिए, शाइनिंग फ्रेम भी मतलब इसका, ये देखिए, ये भी ब्लैक बंगाल का है, क्रॉस है। ये बकरी हो गया हेवी हो गया, प्रेग्नेंट है। हाँ 1 महीना का है, 1 महीना का है मतलब जी। ये देखिए कि अभी ब्लैक बंगाल का इसी का बच्चा है, चंदन जी। इसको देखिए, ये कितना हेल्दी है, इसी इसका माँ है। कोई कहेगा इसका ब्लैक बंगाल का? जी जी नहीं, बाकी बरबरी से आप क्रॉस करवा के प्योर बरबरी आप प्योर आ गया है। अब इसका बच्चा जो आएगा से ओरिजिनल में आएगा। ठीक है, इसका फ्रेम भी बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है सत्यवान जी, अब फिर आप देखते हैं कि आप कब बोल रहे थे कि उधर बड़ा फार्म बनवाइएगा, फिर आगे बढ़ाकर आपका एक वीडियो और बनाएंगे, बड़ा फार्म बना लीजिएगा। जी। अब चलते हैं, आप कोई भी किसान को अगर बकरी लेना है, अच्छा खासा क्वालिटी का इनका बकरी है, इन नंबर इनका हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में रहेगा और भी डिस्प्ले भी चलेगा, इनसे संपर्क कीजिए। और बकरी पालन के बारे में और सारा भी जानकारी लेना है, इनसे तो संपर्क कीजिए, ये आपको बताएंगे कि कैसे बकरी पालन करते हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे दाना खिलाते हैं। इनसे संपर्क आप कीजिए और ये आपको हेल्प भी करेंगे। और ये कह रहे थे कि 5 फार्म खुलवा चुके हैं, अच्छा क्वालिटी का बकरी भी देते हैं। आइए सतनी से मिलिए और जानिए कि मैं कैसे बकरी पालन करते हैं। आइए फॉर्म पे इनके आइए, भेजा मतलब आप फॉर्म पे आकर इनका देख सकते हैं कि क्या क्या कैसा बकरी क्वालिटी में है। ठीक है सत्यवान जी, आपका नंबर हम दे देंगे। जी। अब बकरी पालन में जानते हैं सर जी, जो है आपको गैस की बीमारी भी बहुत आता है। जी। जो बकरी के आप ज्यादा खिला दीजिएगा ना, तो होता क्या है, उसका पेट फूल जाएगा, पेट फूल जाता है। ठीक है, और उसके लिए आपको काला नमक रखना, काला नमक आप रखे हुए, एनी बॉडी चाहिए, जिसको मन करता है वो चाटता है। ये चटाने का जरूरी नहीं है। ये अपने आप बकरी जितना है ना मेरे पास, सब देखिए अभी सुबह इतना बड़ा ढेला रखे, ऑटोमेटिक सब चाट गया, अपने आप खत्म कर देगा। पाचन शक्ति मतलब मजबूत रहता है, आपको बकरी का पेट नहीं फूलेगा, वो मतलब अथी नहीं करेगा, मेंगनी ढीला नहीं करता है, बहुत अच्छा रहता है चंदन जी। अगर कोई भी भाई के अगर लेना है, लेने के लिए अगर प्रोग्राम बनाएंगे, चाहे आप हमसे फार्म पे आके मिलिए, देखिए किस तरीका से रख रहे हैं। हम तो आज से नहीं रख रहे हैं, 3 साल पार हो रहा है। और दूसरी बात है कि हड़बड़ा के कहीं से बकरी नहीं लीजिए, फार्म से कहीं से लीजिए। फार्म से लीजिएगा तो उससे फार्म चलता हुआ फार्म से लीजिए, 2 साल 3 साल जिस फार्म को हो जाए वहां से लीजिए। अब कल फार्म खोला, परसों जाके आप खरीदिएगा तो वो अपने नहीं जान रहा है तो आपको क्या समझाएगा। जी, इसीलिए आपको कहीं भी 2-3 साल चलता हुआ फार्म से बकरी लेना चाहिए किसी भी भाई को। अब ब्लैक बंगाल से फार्म करने से फायदा ये है कि आपको बकरी बच्चा देने के कैपेसिटी में बहुत बढ़िया है। जी, कैपेसिटी तो अच्छा है इसका अच्छा है। अब दूसरा नस्ल लाते हैं शुरू में, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसको क्या हो रहा है। देहात से अगर माने बिहार के नस्ल है ब्लैक बंगाल, बिहार में आप इसको देखिएगा, लोकल नस्ल है, लोकल नस्ल से कीजिएगा तो सक्सेसफुल होना है, न के बराबर, न के सवाले नहीं है। ठीक है सत्यनारायण जी, अब वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। जी। मतलब 10 से 15 मिनट का वीडियो में तो आप चाहे हम मतलब बिजनेस के बारे में पूरा नहीं समझा सकते हैं। जी। जिनको करना हो तो करके अनुभव कर सकते हैं। जी। ठीक है चंदन जी।